डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की फिसली जुबान, कहा जब विपक्षी जीतते हैं तो कहते हैं ईवीएम खराब है और जब ये हारते हैं तो ईवीएम नहीं अच्छी। पंचायत चुनाव समय पर होगा, हमारी पूरी तैयारी, मामला अदालत में विचाराधीन। विपक्षियों पर हमला करते हुए कहा कि सपा की सरकार में सपा वाले नारा लगाते थे कि समाजवादी पार्टी का नारा है खाली प्लॉट हमारा है। प्रदेश की जनता 4 बार सरकार बनाने का अवसर दिया, 3 बार पापा को और 1 बार तुमको। उन्होंने विपक्षियों पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि सत्ता ट्रांसफर होते 2-3 जगह होते हुए देखा है, जैसे तथाकथित गांधी परिवार, उनका राजनीति से कुछ लेना देना नहीं है। अभी यहाँ ओला पड़ रहे, वो 20 दिन की छुट्टी में नानी के यहाँ इटली, हिंदुस्तान के लोग परेशान हैं, लेकिन वो विदेश घूम रहे और दूसरे भाई सत्ता के लिए तड़प रहे हैं। सत्ता कोई ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट नहीं कि वरीयता के आधार पर, माता पिता के मृत्यु के आधार पर ट्रांसफर हो जाए, ये जनता तय करती है। सपा के लोग अगर जाति धर्म पर वोट न मांगे, एक पार्षद और प्रधानी तक नहीं जीत पाएंगे। केवल गठजोड़ के आधार पर जाति धर्म पर वोट मांगते हैं। ये सपाई और कांग्रेसी न्याय चाहती है कि हमारी बिटिया बहनी बड़े संसद भवन में बैठे। हमेशा ये खाई खोदती है हमारी बिटिया बहनिन के खातिर, और मोदी जी हमेशा हमारी माताओं बहनन के लिए काम कर रहे हैं। बिल पास किन और बिल पास करें और के कारण जब देर होती रहा है तो स्पेशल सेशन बुलाए के संसद में यहाँ आप देखो तो 16, 17, 18 तारीख का यहाँ स्पेशल सेशन बुलावा का है। देश के सभी सांसद बुलाए गए हैं और अलग 13 सेशन बुलाए के और नारी बंधन अभिनंदन जो अधिनियम है एमा संशोधन करके तत्काल लागू करे की व्यवस्था माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं। देखिए, जो समाजवादी पार्टी के मुखिया हैं उनके पेट में दर्द है, उनका कुछ बचा तो है नहीं जमीन। हम ये तो कही था नहीं, एक बार जरा काम के नाम पर वोट मांगो, हिम्मत है तो मांगो। ये बताओ गुंडा माफिया बदमाश तुम्हारे सरकार में हावी रहे कि नहीं रहे, 1000 दंगा भय रहे कि नहीं भय रहे, तुम बताओ है कि तनिक। हम तो कही था डिबेट कर ले, बैठ के खुलेआम बतावे कि समाजवादी पार्टी की सरकार रहा है तो गुंडा बदमाश माफिया काहे सत्ता पर हावी रहे। फतेहपुर जनपद हो चाहे प्रदेश का कौनी जिला हो, कहाँ गुंडा बदमाश माफिया काहे पाले रहो। अब तुम्हें दर्द हुई रहा है। अब जब उत्तर प्रदेश का गुंडा माफिया बाहर चले गए हैं या जेलन में सर रहे हैं, तुमका फिर से छोड़ने के लिए उत्तर प्रदेश में आई रहे हो। उत्तर प्रदेश के लोग तुमका कबहू सत्ता में यहाँ घुसन नहीं दे। तुम्हारो काम यह है कि भैया तुम सफाई में यहाँ बैठ के और मुंबई वाले बुलाए करके देखो। पश्चिम बंगाल में यहाँ भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से एक तरफा आई रही है। हम गैरान हुए देख आए हैं। देखिए, जब ये जीतत है तो ईवीएम खराब है और जब हारत है तो ईवीएम नहीं अच्छी है। ये सब जानते हो, केवल ये फेस सेविंग है, कुछ नहीं है। पंचायत चुनाव समय पर है, हमारी पूरी तैयारी है और जो मामला चल रहा है अदालत में निपटन दो। दावे के साथ कह सकता हूँ हमारी बेटी रात को 12 बजे भी अपने घर से गंतव्य पे जाएगी। कोई गुंडा बदमाश माफिया नहीं जो पूरी नजर से। कहाँ गए सब गुंडे माफिया, कहाँ गए बताओ तो नहीं। खपा लुप ले रही है, चुपे रहो भैया, शांति जिए दो। यही कहा कि नहीं कहा, बताओ। और फतेहपुर का हाल बता दे दीजिए, फतेहपुर में क्या हुए। समाजवादी पार्टी कोई 24 लाख मकान दुकान का ऊपर आए चौराहे पर, कोई खेत बढ़िया चौरस है सजा हुआ तो समाजवादी पार्टी वाले झंडा लगा के आगे नारा लगा देते थे। समाजवादी पार्टी का नारा है खाली प्लाट हमारा। बोलो हुआ था कि नहीं हुआ था? बोलो ना आप लोग, बोलो जोर से बोलो यार। इनका काम यही है। अब फिर घूम रहे हैं भैया वहां समेटे क्या है। 4 बार तुमको सरकार बनाने का अवसर दिया है प्रदेश की जनता ने, 4 बार। 3 बार पापा को, 1 बार तुमको। भाई आज तक तो हमने ये सुना था कि पापा ने जो मकान बनाया है तो भैया को वसीयत पर, या वसीयत ना तो अपने आप ट्रांसफर हो जाइए, कहते भैया है क्या भैया। लेकिन सत्ता ट्रांसफर होगी ये केवल हमने 2-3 जगह देखा है। कैसे? वो जो तथाकथित गांधी परिवार, उनका राजनीति से कोई लेना देना नहीं। अभी यहाँ ओला कर रहे हैं, वो 20 दिन के लिए चलेगा छुट्टी पर, कहा नानी के यहाँ के लिए। अरे पूछो ना, देखो इंटरनेट पे अमेरिका चलेगा। अरे क्या भाई, हिंदुस्तान में लोग जी रहे हैं, हिंदुस्तान में लोगों को कष्ट है,
हिंदुस्तान के लोग परेशान हैं, आप विदेश में घूमने जा रहे हैं। और दूसरे भैया सत्ता के लिए तड़प रहे। सत्ता ये जनता देने का काम करती है, जो जाति धर्म संप्रदाय से ऊपर उठ करके देश हित चाहती है, भारत माता का हित। जनता देने का काम। सत्ता कोई ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट नहीं है कि आपको वसीयत के आधार पर या पिता या माता की मृत्यु के आधार पर आपके परिजनों की संपत्ति आपको ट्रांसफर हो जाएगी। जनता देने का काम।